Hey, good morning. You're watching your practical public speaking mentor Sandeep Mudgal, and in this video, I'm here with WH family. Yes, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ आज मैं यहाँ पर। अक्सर होता है कि बच्चे जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सवाल कैसे करें हम, मतलब दे कैन नॉट फ्रेम क्वेश्चन, दे आर नॉट एबल टू मेक क्वेश्चंस इन दैट। तो आज मैं बात करने वाला WH फैमिली में कुछ सर्टेन हमारे पास WH फैमिली है। इसे WH फैमिली ही क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट WH से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन WH से स्टार्ट हो रहा है, व्हाई WH से स्टार्ट हो रहा है, वेयर WH से स्टार्ट हो रहा है, हूम WH से स्टार्ट हो रहा है, हाउ को छोड़ते हैं WH से व्हिच स्टार्ट हो रहा है, WH से हु स्टार्ट हो रहा है। सो ऐसा तमाम जो WH फैमिली है वो WH से स्टार्ट हो रहे हैं और इसीलिए इन्हें WH फैमिली का एक हिस्सा कहा जाता है जहां से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आज हम बात करने वाले कि भाई क्वेश्चंस करने कैसे हैं और उनको किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि भाई ये क्वेश्चंस फॉर्मेट में भी आते हैं, कई बार स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी आते हैं। आज हम बात ये करेंगे कि भाई स्टेटमेंट फॉर्मेट में कैसे यूज करना है और क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसे यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हूं से। तो सबसे पहले मैं हूं के बारे में बात करता हूं कि हूं का एग्जैक्ट मतलब होता है कौन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, या आपको कौन परेशान करता है, या आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है, तो आप क्या सेंटेंसेस बताएंगे, मतलब क्या बोलेंगे आप? अगर आपको मैसेज कन्वे करना है कि भैया आपको किसी से पूछना है कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो कैसे पूछेंगे आप? तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बताइएगा कि कौन सा सही हो सकता है। पहला, जो बच्चे अक्सर मैं बच्चों से सुनता हूं, बच्चे क्या बताते हैं? बच्चे बताते हैं हु डू यू टीच इंग्लिश। बच्चे अक्सर ये बोलते हैं हु डू यू टीच इंग्लिश। कुछ बच्चे ये बोलते हैं हु डज टीच यू इंग्लिश। कुछ बच्चे बोलते हैं हु टीच यू इंग्लिश। और कुछ बच्चे कहते हैं हु टीचेस यू इंग्लिश। अब यहां पर चार सेंटेंस लिखे हैं, हु डू यू टीच इंग्लिश, हु डज टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश एंड हु टीचेस यू इंग्लिश। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग करेक्ट कौन सा लग रहा है? अब आप ये भी सोच रहे हो कि भाई चार ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे करेक्ट कौन सा लग रहा है, तो आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई करेक्ट कौन सा लग रहा है। कुछ बच्चे आप भी सोच रहे हैं कि भाई इसमें डज आना चाहिए, कुछ सोच रहे हैं इसमें डू आना चाहिए, कुछ सोच रहे हैं कि भाई ये टीच वाला सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये डू वाला भी कॉन्सेप्ट गलत है, ये डज वाला भी कॉन्सेप्ट गलत है, टीच वाला कॉन्सेप्ट भी गलत है। हु टीचेस यू इंग्लिश ये राइट कॉन्सेप्ट है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हूं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने साथ WH फैमिली सिंबल में लेकर कभी नहीं आता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप हो सकता है कि एक बार गलतियां कर बैठेंगे, हु डज टीच यू इंग्लिश या हु डज यू टीच इंग्लिश, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से तमाम गलती वाले सेंटेंसेस आपको नहीं बनाने हैं। हु के साथ कभी भी आप डू डज डेज कुछ भी यूज नहीं करेंगे, केवल अगर प्रेजेंट में तो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एज और एस ट्रीट करेंगे। हु को एज ए सिंगुलर ट्रीट किया गया है, तो आप यहाँ पर हु टीचेस यू इंग्लिश ही बोलेंगे। अगर आपको कौन परेशान करता है, हु टीचेस यू। आपको कौन दुखी करता है, हु मेक्स यू अपसेट। इस तरह के तमाम सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हु का हमारा प्राइमरी फंक्शन था कौन। अगर हम बात करें हु की सेकेंडरी फंक्शन के बारे में कि सेकेंडरी है क्या, तो लेट्स स्टार्ट कि सेकेंडरी होता है क्या है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। तो होप कि आप समझ पाए होंगे कि हु टीचेस यू इंग्लिश द करेक्ट सेंटेंस। देखिए मैं बात कर रहा हूं हु के लिए। इसका पहला फंक्शन था हमारा कौन, प्राइमरी। दूसरा जो फंक्शन इसका है जो कि कौन में मैंने अभी आपको सेंटेंस बनाया कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। अब जो कि सेंस में मुझे यूज करना है, तो इसे कनेक्ट करना है, ऐसे कनेक्टर यूज करना है। इसे कैसे यूज करेंगे जो कि को? जैसे फॉर एग्जांपल मैं संदीप सर को जानता हूं जो कि बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई नो संदीप सर। अब यहां पर कनेक्ट करने के लिए दूसरे सेंटेंस से आपको हु की जरूरत पड़ेगी। इस जो कि के लिए हु टीचेस इंग्लिश। देखिए इस तरह से आई नो संदीप सर हु टीचेस इंग्लिश। अगर आप बोलते हैं कि भाई किसी के बारे में बात करते हैं, और ध्यान रखना है ये लिविंग के लिए आएगा, लिविंग इन ह्यूमन बीइंग के लिए आएगा।
मतलब आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हैं, एंड रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड हु स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। रवि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैंने इसको किससे कनेक्ट किया, हु स्पीक्स गुड इंग्लिश। मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आपको हूँ लगाना है, आप ही भी लगा सकते हैं, आप रवि भी लगा सकते हैं, लेकिन बार बार रवि का यूज करना, बार बार ही का यूज करना, दैट डजंट मेक एनी सेंस। दिस इज व्हाट इन प्लेस ऑफ रवि एंड ही यू कैन यूज हू एंड दैट मेक सेंस, दैट साउंड्स गुड। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं, तो होपफुली कि आपको हूँ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विच के कॉन्सेप्ट के बारे में। विच की भी दो फंक्शन है। विच का प्राइमरी फंक्शन है कौन सा या कौन सी, दूसरा जो फंक्शन है वो है जो कि। विच जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे नॉन लिविंग के लिए, जो कि जिसमें, जिससे, आप देख रहे हैं कितने सारे फंक्शन बन रहे हैं, जो कि, जिसमें, जिससे। ये कनेक्टिविटी के लिए आप यूज कर सकते हैं। पहले बात करते हैं प्राइमरी में क्या बन रहा है और सेकेंडरी में हम क्या कर रहे हैं। प्राइमरी में फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि आप कौन सी मूवी देखना पसंद करते हैं, तो आप बोल सकते हैं विच मूवी डू यू लाइक टू वॉच। आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले। आप कौन सी कार चलाना पसंद करते हैं, विच कार डू यू लाइक टू ड्राइव। आप कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं, विच सॉन्ग डू यू लाइक टू लिसन। ऐसे आप एक नहीं, आप ऐसे तमाम सेंटेंसेस बनाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने सामने वाले पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन के बारे में, जो कि, जिसमें और जिससे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक मोबाइल है, I have a mobile, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत प्यारा है, जो कि बहुत ही डिमांड में है, इस तरह से। तो जो कि के लिए मैंने क्या लगाया, विच इज इन डिमांड, जो कि डिमांड में है। तो एक एग्जांपल आपको क्लियर हो गया यहाँ पर जो कि का सेंस। अब मुझे जिसमें यूज करना है, जिसमें मतलब मैं बोलता हूँ कि जिसमें कई सारे फीचर्स हैं, या फिर मैं बोलता हूँ कि भाई हाँ, इंस्टीट्यूट, मैं टेली एकेडमी इंस्टीट्यूट में इंग्लिश की क्लासेस देता हूँ, जिसमें कई सारे ट्रेनर्स हैं। इट मीन्स आई टीच इन टेली एकेडमी इन विच, जिसमें there are many teachers, जहां कई सारे टीचर्स हैं, in which, जिसमें आप यूज कर सकते हैं I have a car in which there are many features, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इस तरह से जब भी आपको कनेक्ट करना हो, जिसमें सेंस यूज करना हो, जिसमें, इसमें, आप in which का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिससे। जिससे के लिए क्या यूज करेंगे, जिससे के लिए हम यूज करेंगे बाय विच। फॉर एग्जाम्पल अगेन आप मोबाइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई हैव अ मोबाइल, जिससे मैं लोगों से कनेक्ट रह सकता हूं, लोगों के साथ संपर्क में रह सकता हूं, जिससे मैं लोगों को मैसेजेस कर सकता हूं, लोगों को इन्फॉर्म कर सकता हूं। तो आप यहां पर बाय विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय विच आई कैन get in touch with my friends and family, right? आप by which, in which और which इस तरह से इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस काफ़ी बोल सकते हैं। बच्चों के साथ यही होता है कि सर हम सेंटेंसेस को लॉन्ग कैसे बोलें, कैसे बनाएं, तो आप इस तरह से कनेक्ट कर करके आप अपने सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग बना सकते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप कोशिश करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। वी विल रिवर्ट यू फॉर दैट द सेम, वी विल हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल वी कैन।
अब बात करते हैं हम हाउ, कैसे। हाउ का एक ही केस है, कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप किससे पूछना चाहते हैं आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। आप अपना डे कैसे स्पेंड करते हैं, हाउ डू यू स्पेंड योर डे। आप कैसे एंजॉय करते हैं, हाउ डू यू एंजॉय योरसेल्फ। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। इस तरह के तमाम सेंटेंसेस बोलकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। हाउ के साथ हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूट हैं आपके। हाउ का एक और सब्स्टिट्यूट है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब क्या है, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पार्टनर से पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा, आप महीने में कितनी बार मूवी देखते हैं, तो आप बोल सकते हैं हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवी इन अ मंथ। मतलब एक महीने में आप कितनी बार मूवी देखते हैं। आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, हाउ ऑफन डू यू टेक इन अ डे। आप एक महीने में कितनी बार अपने होम टाउन जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो टू योर होम टाउन इन अ मंथ। आप बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे हाउ में और भी हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, और भी तमाम डब्ल्यूएच फैमिली है जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलते हैं आगे। whom। whom का मतलब होता है किसको और किसे। ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। अगर आप किसे पूछ रहे हैं, आप किसका वेट कर रहे हैं, आप किसके लिए यहां पर इंतजार कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं whom are you waiting for। या तो आप बोलिए whom are you waiting for, और बोल सकते हैं for whom are you waiting, are you waiting। ये इस फोर को आप स्टार्टिंग में रखिए या इसे लास्ट में रखिए, दोनों तरीके से ये सेंटेंस सही है। whom are you waiting for और for whom are you waiting। जैसे आप किससे बात करना चाहते हैं, तो whom do you want to talk या whom do you want to talk to, दोनों करेक्ट हैं। ये हमेशा ऑब्जेक्ट को सर्च करता है, आप यूज कीजिए। बात करते हैं वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां। इसमें भी अब दो फंक्शन है हमारे पास। प्राइमरी फंक्शन है कहां और सेकेंडरी फंक्शन है जहां। फॉर एग्जाम्पल आप कहां रहते हैं, आपने पहले बनाया वेयर डू यू लिव। अब आपको सेकेंडरी फंक्शन बनाना है कि भाई मैं यमुना विहार में रहता हूं जहां मेरे कई और दोस्त भी रहते हैं। मैं यमुना विहार में क्लासेस देता हूं जहां बच्चे दूर दूर से क्लासेस लेने के लिए आते हैं। I teach in यमुना विहार। Where कनेक्ट कर दिया मैंने, जहां स्टूडेंट्स कम फ्रॉम far and wide to take classes। देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं डेली मॉर्निंग वॉक जाता हूं जहां मैं एक्सरसाइज करता हूं। आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली वेयर आई टेक एक्सरसाइज। तो इस तरह से सेंटेंसेस कनेक्ट करते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को सुनने में मजा आएगा और आपको भी अंदर से लगेगा हाँ कि मैं अच्छा बोल पा रहा हूं। आगे चलते हैं, वाई के बारे में डिस्कस करते हैं। वाई, क्यों। इसका केवल एक ही फंक्शन है, क्यों। आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। अगर जो सेंटेंसेस मैं बना रहा हूं इसके जो फॉर्मूलाज हैं ये मैंने साइड में दिए हुए हैं। अभी मैं फॉर्मूलाज पे भी बात करूंगा कि आपको फॉर्मूला क्या पुट करने, कैसे आसान बना सकते हैं।
अभी मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर्मूलाज पे भी डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। तो व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश? आप मॉर्निंग वॉक क्यों जाते हैं? व्हाई डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक? आप दिन में रेस्ट क्यों करते हैं? व्हाई डू यू टेक रेस्ट इन अ डे? इस तरह के एक नया तमाम सेंटेंसेस बना के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। फॉर एग्जाम्पल, आप कब अपनी स्टडी करते हैं? व्हेन डू यू स्टडी? आप कब चाय पीते हैं? व्हेन डू यू टेक टी? आप कब लंच करते हैं? व्हेन डू यू टेक योर लंच? आप एक नहीं, एक 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस अपने पार्टनर से पूछिएगा, वो आपको रिप्लाई कीजिएगा, रिप्लाई करेगा, वो पूछेगा, आप रिप्लाई कीजिएगा। बात करते हैं व्हाट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट का मतलब होता है क्या। आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं? What do you read in newspaper? आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? What do you eat in breakfast? आप रात में क्या देखते हैं? What do you watch at night? आप दिन में क्या करते हैं? What do you do in a day? आप इस तरह के और सेंटेंसेस आप क्या लगाकर आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। तो ये सारे जितने भी डब्ल्यूएच फैमिली, होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कुछ इनके फॉर्मूलाज के बारे में। तो डब्ल्यूएच फैमिली का इंटेरोगेटिव फॉर्मूला है डब्ल्यूएच फैमिली। सबसे पहले जो डब्ल्यूएच फैमिली ये आपको यहाँ लगाना है। उसके बाद डू और डज। आई वी यू दे के साथ डू रहेगा, ही शी इट के साथ डज रहेगा। सेम। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया यहाँ से कुछ भी लीजिए। वाई डू यू गो to your college? Why do you read English newspaper? Why do they play cricket? इस तरह के आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए। You, we, they were। ऐसे does में भी आप प्रैक्टिस कीजिए। How does he read newspaper? How does he celebrate his birthday? How does she maintain her daily routine? इस तरह के तमाम सेंटेंस अपने पार्टनर्स का डिस्कस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर आप बोलेंगे तो सीखेंगे। बात आगे करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डब्ल्यूएच फैमिली फिर से यहाँ पर डू, आई वी यू दे के साथ अगेन डू, साथ में नॉट है। यहाँ पे सिंगुलर में डज, ही शी के साथ डज, यहाँ पे अगेन नॉट है। अगर आप इस नॉट को डू के साथ आप ऐड करना चाहते हैं तो आप डोंट बोल सकते हैं। डज के साथ अगर आप नॉट यूज करना चाहते हैं तो आप डजेंट बोल सकते हैं। मेक श्योर कि आप एक बार डोंट लगाने के बाद यहाँ फिर नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ डजंट लगाने के बाद फिर से आप नॉट नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई डोंट यू गो टू योर स्कूल? वाई डोंट यू रीड योर बुक्स? इस तरह के एक नहीं तमाम सेंटेंसेस बोल सकते हैं, बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स जो रिमेंबर हमें रखने हैं। कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पे देता हूँ मैं आपको, ये नोट कर लीजिएगा। वेयर डज शी लिव? वो कहाँ रहती है? अब इंसान आंसर दे सकते हैं, शी लिव्स इन दिल्ली। व्हेन डू यू मीट योर सन? आप अपने बेटे से कब मिलते हैं? आई मीट हिम एट 9। व्हाई डज शी नॉट ईट? वो खाना क्यों नहीं खाती? शी वाज नॉट हंग्री। वो खाना क्यों नहीं खाती? तो आप बोल सकते हैं शी इज नॉट हंग्री, उसे भूख नहीं है, वो भूखी नहीं है। Why do you not go to Goa? आप गोवा क्यों नहीं जाते? Because I'm going to Pune। क्योंकि मैं पुणे जा रहा हूँ, इसलिए मैं गोवा नहीं जाना चाहता। इन रूल्स को आप रिमेंबर रखिएगा। डब्ल्यूएच फैमिली जिस पेज पर मैं आपको बता रहा था, शॉर्ट फॉर्म में रिमेंबर रखिएगा। डब्ल्यूएच फैमिली ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, साथ में आप डूडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है, एक्शन है, क्वेश्चन मार्क। अगेन डब्ल्यूएच फैमिली, डूडल, सब्जेक्ट, नॉट, एक्शन, क्वेश्चन मार्क। आप इन रूल्स को अपने फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। होपफुली यू understood all the concept whatever I was teaching in this video, and for the further information keep watching my this video. I'll get back to you with some new lessons in my next video. So take care of yourself. Bye for now. Bye bye.